वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जतिन सहजवानी है। मैं एक सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं इस चैनल के थ्रू प्रोग्रामिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ। जिन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो पा रहे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। आज के सेशन में ये पहला सेशन हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का। डेटा स्ट्रक्चर्स, तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक बेसिक आइडिया बताया था। थ्योरेटिकल, आप अगर एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है या फिर इस फील्ड से रिलेटेड है तो थ्योरी तो कोई भी लिखा देगा आपको, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वगैरह। मैं बिल्कुल थ्योरी पे फोकस नहीं करूंगा। मेरा फोकस सिर्फ कोड ही और कोड पे ही रहेगा कि कोड कैसे लिखते हैं, कोड को याद कैसे रखना है और आप उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं अपने कोड से ज़्यादा। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ओवरव्यू बताता हूँ आपको। डेटा स्ट्रक्चर के मतलब एक ऐसा प्रोग्राम या कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू हम यूज़र से डेटा को लेके उससे मैनेज, क्रिएट, रिकॉर्ड, अपडेट, ऐसे कुछ उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसको डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आपके फ़ोन में किसी को फ़ोन लगाने के लिए कॉन्टैक्ट्स खोलते हैं, उसमें अगर किसी का नाम सर्च करते हैं तो जैसे आप नाम सर्च करते हैं तो नाम होते हैं ए से लेके जेड तक स्टोर्ड। फॉर एग्जांपल आपको जतिन नाम के एक इंसान को कॉल करना है तो आप ऊपर एक सर्च बार होता है, उसमें लिख देंगे JATIN। तो ये लिखते लिखते क्या होता है, जैसे आप JA लिखेंगे तो JA से रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्ट्स है वो आपके सामने डिस्प्ले होने लगेंगे। तो यहाँ पर भी एक डेटा स्ट्रक्चर लगता है जो कि होता है एक सर्च ट्री। बेसिक आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको। तो होता ये है कि जैसे आपने जे एंटर करा तो ये ए से लेके जेड तक में जे ढूंढेगा। जे ढूंढने के लिए क्या करेगा, ये ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ये एकदम बीच वाले 13th अल्फ़ाबेट पे जाएगा। फिर इसको मान लेते हैं हम कि A1 नंबर पे तो B2 नंबर पे, वो ऐसे करके Z जो है 26 नंबर पे हुआ। तो ये क्या करेगा, J लिखते से ही 13th पे जाएगा और चेक करेगा कि जो J का नंबर है, J का नंबर 10 होगा, आप गिन लीजिएगा A B C D को 4, ऐसे J को 10 आएगा। तो जैसे 10 आ गया, फिर ये 10 का कंपैरिजन करेगा 13 से। अगर 10 13 से छोटा है तो ये बीच के ऊपर देखेगा, नीचे वालों को इग्नोर कर देगा। मतलब कि अब हमें पहले 26 में से सर्च करना था, अब हमें सिर्फ 13 में से सर्च करना है। फिर 13 में से ये बीच पे छठे एलिमेंट पे जाएगा, छठे को कंपेयर करेगा जे से जो कि नंबर है 10। तो 6 से 10 बड़ा है, तो 1 से लेके 13 तक के बीच में जो 6 था, 6 के पहले 1 से लेके 6 तक भी एंट्री डिलीट हो गई। अब सिर्फ रिकॉर्ड बचे 6 से लेके 13 तक। मतलब कि कहाँ अपने को 26 सर्च करना पड़ता है, एक एक घर में जाके देखते हैं कि 26 है या नहीं। और इस केस में अपने को क्या क्या चेक करना है, 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब सिर्फ 8 रिकॉर्ड चेक करना है, अगले चक्कर में सिर्फ 4 रिकॉर्ड चेक करने रहेंगे, अगले चक्कर में 2 रिकॉर्ड चेक करने रहेंगे। तो ऐसे जो है हम कुछ ऐसे एल्गोरिदम को लिखते हैं जिससे हमारा और यूज़र का बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। ऐसे अगर कुछ करोड़ों रिकॉर्ड्स है तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, बजाय कि ए से लेके जेड तक एक के घर में जाए, फिर देखा कि ए है कि नहीं, फिर दूसरे के घर में गए, जैसे कि मैंने जे एंटर किया, जे ढूंढना है। तो एक अप्रोच ये होती है कि फर्स्ट वाले को देखा है कि नहीं, सेकंड वाले को देखा है कि नहीं, थर्ड वाले को देखा है कि नहीं, फोर्थ वाले को देखा है कि नहीं, ऐसे ढूंढा। और फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ आपके उसमें रिकॉर्ड्स हैं, तो उन 1 करोड़ रिकॉर्ड्स में से हमें एक ढूंढना है। तो उसके लिए जो मैंने ऊपर वाली अप्रोच बताई वो काफ़ी ईजी रहेगी। उसमें जो रिकॉर्ड्स है वो जल्दी जल्दी छटते जाएंगे और समय कम लगेगा ढूंढने में। तो ऐसे एल्गोरिदम्स को हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। मतलब ये एक सिर्फ एक एग्जांपल था आपको ओवरव्यू देने के लिए कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में होते क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि स्टैक क्या होता है। तो स्टैक का अभी यूज़ वगैरह में कुछ भी आपको अच्छे से समझा नहीं सकता, क्योंकि अभी वो लेवल नहीं आया। वो लेवल जब आएगा, जब हम आगे के डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ग्राफ्स वगैरह, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनफिक्स पोस्ट फिक्स कन्वर्जन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अभी आगे डिस्कस करते करते आपको समझ में आने लगे कि स्टैक का यूज़ क्या है और स्टैक होती क्यों है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्टैक क्या है, व्हाट इज स्टैक। तो बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिए आप। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which insertion and deletion is only possible at top। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जो स्टैक है हमारी, ये आप नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया हो तो पॉज करके। तो स्टैक क्या होता है, और एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले आपने मेरी सी लैंग्वेज की वीडियो नहीं देखे
तो मैं बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें कवर करूँगा कोड के साथ में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी सी आती हो तो ही डेटा स्ट्रक्चर आए, लेकिन अगर सी आती तो आपके पास में एक +1 पॉइंट हो जाता है, आपको ये सब समझने में आसानी होगी। ये सब आप ग्रास्प जल्दी कर पाएंगे, कोड आपको कंपैरेटिवली जल्दी याद होंगे एक बिगिनर से अगर कंपेयर करें तो। उसके बाद में अगर आपने लूप्स वगैरह मेरे चैनल के थ्रू पढ़े हैं, उसमें आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट देखा, तो मेन्यू वगैरह का कोड आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है अगर आप मेरे चैनल के थ्रू देखते हैं तो। अगर नहीं भी देखे, आपको ऑलरेडी आते हैं, आपने कहीं से ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं मेरे एल्गोरिदम बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपके हाथ में कॉपी पेन खुली हुई नहीं, आप नोट नहीं कर रहे, तो मेरे वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ भी याद नहीं होगा, आप वीडियोस देख के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, खुद का भी, और जो मेरे वीडियो देखेंगे आप तो उसमें उसका भी टाइम वेस्ट होगा। आगे डिस्कस कर रहे थे हम कि स्टैक क्या होता है। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब, एक डेटा स्ट्रक्चर को हम मानते हैं कि एक ऐसे स्पेस जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं। आप ऐसा मन में लेके चलिए। आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो लीनियर मतलब कि इसमें सारा काम हमेशा एक लाइन में होगा। ये पर्टिकुलर एक लाइन है। यहाँ पर हमारा पहला डेटा आएगा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ और ये सिक्स्थ। हमने ये 6 घर बना लिए स्टैक के। तो ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर और ये छठा घर। अभी ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें जो डेटा है, ये एक डेटा है, ये यहाँ पर दूसरा डेटा आएगा, यहाँ पे तीसरा, ऐसे करके ये लीनियरली अरेंज्ड है, इसलिए इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब स्टैक क्या होती है देखते, तो हमने ये सीखा है कि इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन इज ओनली पॉसिबल एट टॉप। इसका मतलब क्या है कि जो इंसर्शन एंड डिलीशन है, मतलब कि हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं सिर्फ टॉप से। टॉप का मतलब क्या है, आप ऐसा समझिए हिंदी में कि जो हम इसमें डेटा डालेंगे या इससे डेटा निकालेंगे वो इसके सबसे लास्ट एलिमेंट पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ डेटा रखा है 10। अब अगर आप डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो कहाँ पर इंसर्ट होगा, वो यहाँ पर इंसर्ट होगा 20। अब डेटा इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट होगा। अब डेटा इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर 50 मान लेता हूँ मैं, 40 आएगा लेकिन 50 मान लेता हूँ। फिर यहाँ पर कुछ अलग नंबर ले लेते हैं, 99 मान लेते हैं। फिर अगला डेटा कुछ और आया 198। ऐसे करके डेटा आपने इंसर्ट कराए। अब जो अलग अलग केसेस होंगे उनके हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब क्या, अगर हमें डेटा को ऐड करना है तो हम ऐड हमेशा जो लास्ट भरा हुआ है उसके अगले घर में ऐड करेंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे करेंगे, वो कोड के थ्रू डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको थ्योरी थ्योरी समझाऊंगा। अब स्टैक के 3 ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक लिख लीजिए आप। देयर आर 3 पॉसिबल ऑपरेशंस इन स्टैक। एक काम करिए आप, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, आप इसको 4 कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं हो तो अच्छी बात है। देयर आर 4 पॉसिबल ऑपरेशन इन स्टैक। पहला पुश, दूसरा पॉप, तीसरा डिस्प्ले, और फोर्थ जो होगा वो होगा इस स्टैक एम्प्टी। मतलब कि ये फंक्शन, जो ये भी फंक्शनैलिटी जो भी होगी इस फंक्शन की, ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि स्टैक खाली है या फिर स्टैक खाली नहीं है। वो कैसे, वो आगे डिस्कस करेंगे कोड में। अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी मान लीजिए आप दूसरी बात कि स्टैक का जब भी हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो एक वर्टिकल कंटेनर के फॉर्म में देखेंगे। ये हमारी स्टैक है। अब इसमें मान लो कि 10 इंसर्ट करना है, तो हमने इसमें, अब इंसर्ट करने को क्या बोलते हैं, स्टैक में जब भी हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन ऑफ डेटा, स्टैक में जब भी डेटा को इंसर्ट करते हैं तो वो उसको बोलते हैं हम कि हमने पुश करा। तो अब हम पहला ऑपरेशन डिस्कस करते हैं कि किसी ने हमसे बोला कि पुश 35। इससे हम क्या करेंगे, 35 नंबर को स्टैक में पुश करेंगे। तो होगा ये कि अभी स्टैक खाली है, तो यहाँ पर एक घर बना, इसके अंदर 35 रहने लगा। दूसरा, अब हमें बोला कि स्टैक में 450 को पुश कर दो। तो अब ये किधर पुश होगा, तो हमें पता है कि जो इंसर्शन एंड रिमूवल होता है वो हमेशा टॉप पे होता है। अब इसका टॉप क्या है, तो ये इसको टॉप मान ले। तो इस इधर से मैं जैसे ही डेटा को छोड़ूंगा, मान लेते हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है नीचे की साइड,
या ऐसा आपको नहीं भी समझना तो नहीं समझिए, अभी समझते हैं कि अगर इसमें डेटा ऐड करा तो अब एक ऐसा ही डब्बा आएगा 450 का, उस डब्बे को जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ नीचे जाके बैठ जाएगा 35 के जस्ट ऊपर। ठीक है, ये समझाने के लिए था, इसको हटा देते हैं। तीसरा, आपसे किसी ने बोला कि पुश, अब आप पुश करिए 5000, तो वैसे ही एक घर बना जिसमें 5000 रहने लगा, उस घर को हमने यहाँ गए यहाँ से डाल दिया तो ये इसके ऊपर रहने लगेगा, ये 5000 हो गया। ये फिर से समझाने के लिए था तो इसको हटा देते। अब चौथा ऑपरेशन हमसे कोई बोलता है पॉप, तो पॉप क्या होता है? तो पॉप की फंक्शनलिटी के लिए रिमूवल ऑफ डेटा। किसी को डेटा में कंफ्यूजन हो तो डेटा मतलब कि जानकारी होता है किसी भी टाइप की। अब आप किसी के मन में डाउट आएगा कि ये तो नंबर है, ज़रूरी थोड़ी कि जानकारी में नंबर ही हो, कुछ नाम भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ पैराग्राफ हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, नंबर, कोई भी एड्रेस वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो अब हम जो डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं वो हमेशा नंबर के बेसिस पे करते हैं, एक इंटीजर वैल्यू के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि अगर हम इंटीजर वैल्यू पे वो डेटा स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं तो हम किसी भी चीज़ में उस डेटा स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हैं कुछ माइनर चेंजेस करके। अब रही बात पॉप की, तो पॉप का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डेटा। तो अब हमने सीखा है कि स्टैक के अंदर जो डेटा जुड़ता है वो हमेशा टॉप पे जुड़ता है, डेटा रिमूव होता है वो हमेशा टॉप से होता है। तो अभी टॉप पे क्या है? 5000। ठीक है, तो अब अगर पॉप लिखा तो इससे ये जो 5000 है ये स्टैक में से गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से मान लो किसी ने बोल दिया कि पॉप, तो अब इसके टॉप पे कौन सा डेटा है? तो इसके टॉप पे 450, तो ये 450 गायब हो जाएगा। अब छठा ऑपरेशन मान लो फिर से किसी ने बोल दिया पॉप, अब क्या होगा? अब ये वाला खंड भी खाली, अब हमारी जो पूरी स्टैक है अब वो पूरी स्टैक खाली हो चुकी। अब अगर कोई पॉप बोलता है तो स्टैक, तो हम ऐसा बोल देंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। ये कैसे करेंगे? तो ये सब कुछ हम कोड के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में मैं स्टैक यूजिंग अरे का कोड डिस्कस करूंगा, उसमें मैं अरे से लेके फंक्शन से लेके इफ एल्स लूप्स वगैरह सब पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। अगर किसी ने पहले प्रोग्रामिंग नहीं भी की होगी तो उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी काम आसान हो जाएगा काफ़ी हद तक। अब अगर कोई खाली स्टैक में बोलता है कि पॉप करा दो, तो खाली स्टैक में तो कुछ पॉप करा ही नहीं सकते क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो चुकी। अब मान लो कि स्टैक की कैपेसिटी थी, अब ये नोट कर लीजिए आप ये सारा। उसके बाद में ये जो मैंने एरेज किया यहाँ पे, आपको ऐसे वीडियो में पीछे जाके सारी स्टैक बनाना है। पहले एक खाली स्टैक बनाना है, फिर लिखना है पुश 35, फिर एक नई स्टैक बनाना है जिसमें सिर्फ 35 था, फिर लिखना है पुश 450, फिर एक नई स्टैक बनाना है जिसमें 35 था, उसके ऊपर 450 आ गया, फिर पुश 5000, फिर एक नई स्टैक। आपको पूरी प्रॉपर नोट्स बनाना है एक एक चीज़ के, छोटी से छोटी चीज़ के। अब हम जाते हैं एक स्टेज पीछे, ये सब कुछ काटते हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने, अभी पॉप तो किया ही नहीं। वापस से एक बार वर्कआउट करेंगे इसको, अब डिस्कस करते हैं। किसी ने बोला पुश 35 सबसे पहले, तो हमने 35 को पुश कर दिया। किसी ने फिर बोला 450, ये 450 को पुश कर दिया। किसी ने बोला 5000 को पुश कर दिया। फिर किसी ने बोला कि अब आप 1 नंबर को पुश कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने 1 नंबर को पुश कर दिया। फिर 5th ऑपरेशन किसी ने बोला कि पुश कर दो आप 65 को, तो हमने 65 को पुश कर दिया। अब मान लेते हैं कि हमारी जो स्टैक की कैपेसिटी थी वो 5 ही एलिमेंट की थी, अब ये 5 ही एलिमेंट हो चुके हैं। अब अगर कोई पुश कराने आया कोई भी नंबर 99, अब इसमें हम बोल देंगे कि स्टैक इज फुल। ये भी कोड के थ्रू डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करेंगे। तो हमें करना क्या है वो याद रखिए, अगर स्टैक भरी हुई है तो हमें बताना है कि स्टैक इज फुल। अगर स्टैक खाली है तो कोई पॉप करने आया तो उसको बताना है स्टैक इज एम्प्टी। डिस्प्ले में क्या करेंगे? तो डिस्प्ले में हम जो अगर मान लें कि अरे लेते हैं तो अरे में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अगर ये नहीं समझ आया तो अगले सेशन आ जाएगा, अगले सेशन में अरे पे भी एक ओवरव्यू डिस्कशन करेंगे 0 से लेके जो भी टॉप रहेगा। मतलब कि मान लो कि अभी टॉप 65 है क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट एंटर था, और मान लेते हैं हम कि ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे? 0 से लेके टॉप तक के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पे। तो पहले 35 प्रिंट होगा, फिर 450, फिर 5000, फिर 1, फिर 65, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर स्टैक फुल हो गई फिर कोई अलग से पुश कराना है तो उसको बोलेंगे कि स्टैक इज फुल। अगर स्टैक खाली है और कोई बाहर निकलवाना है, पॉप करवाना है, उसको बोलेंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। ये हो गई पुश और पॉप की बात। अगले सेशन में कोड के थ्रू सारा डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो में पीछे जाके फिर से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो चाहे तो आप पॉज स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको स्लो पेस लग रहा है मेरा तो आप वीडियो का प्लेबैक स्पीड डबल करके देख सकते हैं। बात रही डिस्प्ले यूज़ करेंगे तो डिस्प्ले में हमने डिस्कस करा 0 से लेकर टॉप तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे, तो जो हमारी पूरी स्टैक है वो स्क्रीन पे ऐसी की ऐसी प्रिंट हो जाएगी। इसका भी कोड अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लास्ट बात, जो भी मैं डेटा स्ट्रक्चर्स का कोड डिस्कस करूँगा, डेटा स्ट्रक्चर्स का जो भी कोड हम डिस्कस करेंगे वो शुरुआत के कुछ सेशंस में हम सी में करेंगे, आगे के कुछ सेशंस में जाके हम C++ में शिफ्ट कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँगा कि आप C++ खुद कहीं और से सीख के आओ। C++ के जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह का मैं यूज़ करूँगा उनके बारे में मैं खुद एक एक चीज़ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे आपके C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगले सेशन से हम कोड को डिस्कस करेंगे। कोड को डिस्कस करने के लिए मैं रेपलेट का यूज़ करूँगा। रेपलेट पे हम एक अभी से नई क्रिएट रेपल कर लेते हैं। टेम्पलेट रहेगा हमारा, फिलहाल हम सी में डिस्कस करेंगे। इसमें हम हमारा जो नाम रहेगा रेपल क्या होती है वगैरह ये मैं बताऊंगा आगे आगे जाके सेशन में। रेपल का एक बेसिक आइडिया अभी दे दूंगा आपको कि क्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे या फिर ऐसा लिखते हैं DSA बाय जतिन। क्रिएट रेपल कर देते। तो क्रिएट रेपल करने से एक रेपल क्रिएट हो गई। यहाँ पर एक मेन डॉट सी क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। तो एक मेन डॉट सी क्रिएट हो गई। तो रेपल में होगा क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने ये हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मुझे रन कराना है। अब हो सकता है कि आपके सिस्टम में GCC वगैरह नहीं हो, VS कोड नहीं हो, आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, आपका सिस्टम इतना कैपेबल नहीं हो कि उसमें एक GCC कंपाइलर आ जाए, या आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है, उसमें 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, एक्सेसिबल नहीं है। तो उस केस में आप भी रेपलेट का यूज़ करेंगे। रेपलेट पे आप एक ID बनाएंगे, उस ID के अंदर एक C रेपलेट के अंदर अपना सारा कोड लिखेंगे। जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने कोड लिखा, ये हेलो वर्ल्ड लिखा था कोड में प्रिंट कराया, तो वो ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाएगा। अब अगले सेशन में मान लो कि मैं कुछ कोड यहाँ पर एडिट करता हूँ। मैं यहाँ पे printf कराता हूँ DSA बाय जतिन सैगलोनी। ये मैंने प्रिंट करा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके उधर भी सेम टू सेम कोड है, आपको ये कोड अलग से लिखना ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, इस रेपलेट का जो लिंक है वो मेरे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे दे दूंगा। अगर आप आपके सिस्टम में मेरे वीडियोस को देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, तो आप वहीं से डायरेक्टली इस रेपलेट को ओपन कर लेंगे। इसका जो कोड है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। रन करके देखेंगे वो रन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उस कोड को पूरा काट के वापस से एक बार बना सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आप वीडियो में जाके रेफरेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने की स्टेज पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बिना देखे लिखिए, देख के लिखिए, बस ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। अगले सेशन से चलेंगे हम कोड पे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।